गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पुनः आपके नए कक्षा में बहुत दिन बाद मिले हैं। आज हम लोग कक्षा 10 का जो 9th चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बोर्ड पर अच्छे से लिखा गया है। आपके पास बहुत पुराना जो पहले आप पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला था जिसके बारे में आपको बताया गया था और आज पुनः आपको एक बार समझाया जा रहा है। उसको ध्यान से देखेंगे और जो भी समस्या होगा आप मुझे बताएंगे या कमेंट करके बताएंगे, आपको समस्या को दूर किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन माने आपके पास जो 6 फंक्शन था sin cos tan cot sec और cosec, 6 होता है जिसमें कि sin दिया हुआ है cos और tan। हम लोग 3 का ही मान याद करेंगे, बाकी सभी का मान निकल जाएगा। देख सकते हैं कि sin का मान 0 में कितना होता है 0, sin का मान 30 में कितना होता है 1/2 और sin का मान 45 में कितना होता है 1/√2 और sin का मान 60 में कितना होता है √3/2 है दिया हुआ। और sin का मान 90 में कितना होता है 1 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार cos का cos 0 में कितना होता है 1, cos 30 में कितना होता है √3/2 और cos 45 में कितना होता है 1/√2 और cos 60 में कितना होता है 1/2 और cos 90 में कितना होता है 0। आप अच्छे से समझ लीजिए इसमें कि आपके पास क्या दिया है 0 दिया है, 1/2 दिया है, 1/√2 दिया है और कितना √3/2 और 1 दिया है। जब हम लोग cos का मान लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ कितना √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे और यहाँ कितना है 1/√2 तो 1/√2 और इसके बाद यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 है और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है। जब tan का निकालना रहेगा तो आप देख सकते हैं कि ये आपका बटा का काम कर रहा है, यानी 0/1 तो 0 1/√2 और √3/2 तो ये 2 अब 2 कटेगा तो 1/√3 बचेगा। अब ये देखिए सेम है, बटा है, ये अभी कट जाएगा बराबर है तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए √3/2 है और यहाँ कितना 1/2 है, बीच में बटा हो गया, ये और 2 अभी 2 कटेगा तो यहाँ कितना जाएगा √3 और 1/0 करेंगे तो कितना आएगा इंफिनिटी होगा। अब देखिएगा ये भी आपको बताए थे, याद है, जिसमें मैं बताया था कि sin a बराबर p/h, cos a बराबर b/h और tan a बराबर p/b होता है। इसका एक बार बता दिया गया था। आप कोशिश करेंगे कि उसको फिर देख लेंगे और नहीं तो इसको नोट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको याद होगा। जैसे मैं बताया था इसमें कि p/h और b/h और p/b मैं बताया था ना, पगला बेटा पगला, हाय हाय बेटा, बताया गया था ना। तो आप समझ लीजिए कि अगर पहला जो है साइन का है, दूसरा क्या है cos का और तीसरा क्या चीज का है tan का है। आपको एक बार बता दिया गया था, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब आती है जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमको पहचानना होगा कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। तो सबसे पहले एक बच्चा को मैं यहाँ खड़ा कर दिया हूँ, देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ खड़ा है, इसकी जो पैर है जमीन पर है। अब इसकी ऊंचाई मान लीजिए यहाँ है 1.5 मीटर मान लेते हैं हम लोग। अगर इसकी ऊंचाई है तो आंख जहां से वह देख रहा है उसका दृष्टि रेखा वहीं से होगा। क्यों कि आप अगर खड़ा है, चाहे मैं खड़ा हूं, तो मैं जब यहां से देख रहा हूं तो मेरा एंगल जो है हमारे आंख से ऊपर बनना चाहिए, नीचे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पैर में तो आंख नहीं है तो हम तो वहां से देखेंगे। तो इसलिए मैं यहां से दृष्टि रेखा बनाया, जो इसका आंख से जो जा रहा है एक रेखा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा बोलेंगे। और एक वस्तु कोई ऊपर रख दीजिए और उस वस्तु को देखिए। जब उस वस्तु को देखेंगे हम लोग तो दृष्टि रेखा जब देखेंगे जिस रेखा से उसको क्या बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। और जहां पे एंगल बनेगा उसके आंख के पास उसको क्या बोलेंगे उन्नयन कोण। ऐसे समझ लीजिए उन्नयन, ऊ से क्या चीज ऊंचा, क्या चीज है ऊ से ऊंचा। जब कोई वस्तु ऊपर रखा रहेगा ऊंचा पर तो कोण जब लगाएंगे उसमें देखेंगे तो क्या बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। इसके बाद क्या चीज हो गया, एक तो हम लोग दो ही कंडीशन में वस्तु को देख सकते हैं, या तो नीचे रख के ऊपर वस्तु को देख सकते हैं, चाहे हम लोग ऊपर चढ़ के नीचे वस्तु को देख सकते हैं ना। उसी प्रकार मान लीजिए कि यह लड़का क्या करता है, एक पोल पर ऊपर चढ़ गया, मान लीजिए पोल पर चढ़ के बैठ गया
अब क्या करता है कि ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देख रहा है। मान लीजिए आपके पास वस्तु दिया हुआ है, पत्थर या कुछ भी है, तो बोल रहा है कि उसको उठा के हमको दो। तो जब ऊपर से नीचे देखेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे देखेंगे। दिया हुआ है आपके पास यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट 9.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, देख सकते हो। क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार। सर्कस आप लोग देखे हैं? सर्कस में बहुत सारे कलाकार होते हैं। कोई साइकिल चलाता है, कोई झुलवा झूलता है, कोई डांस करता है, बहुत सारा है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मान लीजिए आपके पास यह खूंटा है, आपके पास खंभा है, इसको बोलेंगे जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यहां से यहां एक रस्सी बांध दिया गया है जो कि तना हुआ है, यह झुक नहीं सकता है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यह आपका खंभा है, इसके शिखर पर इसको बांध दिया गया है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यह क्या है? रस्सी है जिसको डोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोर। ए हो गया, बी हो गया और सी। अब देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि कोण कितना दे रहा है? कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है और खंभा इसका कितना है? ए बी। मान लीजिए इसको कुछ नहीं है तो इसको क्या मानेंगे? एच मान लीजिए ना। आपके पास ई वाला दिया है और ई ज्ञात करना है, जबकि रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ बाबू? 20 मीटर दिया हुआ है ना। लिखेंगे यहाँ पे हल में, माना कि ए बी एक क्या चीज है? खंभा है। क्या है? खंभा है तथा एसी डोर है। क्या है? डोर है ना। यानी आपके पास दिया हुआ है, तब देख सकते हैं एसी 20 मीटर और ए बी कितना है? एच मीटर। इसको लिख दीजिएगा यहाँ माना। अब देख सकते हैं आपको यहाँ जब खंभा खड़ा होता है तो वह 90 डिग्री पर खड़ा होता है। कितना पर खड़ा होता है? 90 डिग्री पर खड़ा होता है। कंफर्म आप लोग हैं? और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़े हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या है समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan कितना हमको निकालना है, यही ना। तो tan नहीं लगेगा। देखिएगा ई अभी से संबंधित फॉर्मूला आपके पास, इसको पता है क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? लंब। और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं ना। तो आपको यह कर्ण दिया है और क्या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, यानी लंब। H और P से संबंधित कोई फॉर्मूला है? दिख रहा है आपको इसमें H और P से संबंधित फॉर्मूला? यहां देखिए है साइन, है ना। क्या है? साइन। हम लोग यहां लिख दे साइन कितना? 30 P बटा H। देखिएगा P माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? AB और H कितना है? हाइपोटेनस माने AC। tan 30 का मान कितना होता है बाबू? पता है? देखिए अरे tan बोला साइन, साइन हो गया 30 कितना है? 1/2 है ना। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 बराबर AB का मान H, अब इसका मान कितना? 20 है ना। तिर्यक गुना समझते हैं सब लोग ना। तिर्यक गुना क्या आएगा? 2H बराबर कितना? 20 मीटर। अब H बराबर कितना? 20 मीटर बाई 2 भाग देंगे तो कितना? 10 मीटर। अतः यहां लिखेंगे, अतः खंभे
ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। आपका यही आंसर हुआ। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, अब इसमें हम लोग अध्याय 9.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। समझिए कि आंधी आया था, एक पेड़ था आपके पास बहुत बड़ा। कितना बड़ा पेड़ था? कहां खड़ा था? यह जमीन पर खड़ा था। जब आंधी आया तो यह पेड़ क्या हुआ? टूट गया। समझे? आंधी आया, करेज आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इतना बड़ा पेड़ था लिप्टस का, क्या होता है कि आधा पर टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है और टूटने के बाद इस तरह से ऐसे झुक जाता है। झुक गया, जब झुक गया तो ये अभी दोनों बराबर होगा ना, इसलिए कि वही ना पेड़वा टूटा हुआ है, झुक जाता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू? 30 डिग्री का। कितना का बनाता है? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसका ये पाद बिंदु है जहां पे पेड़ पहले से खड़ा था, है। इसकी जो दूरी है कितनी है? 8 मीटर। यहां से यहां तक कितना दूरी है बाबू? 8 मीटर। तब आपको क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी, इतना बड़ा पेड़ था, टूटा हुआ भाग ए बी है और बी डी दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपको क्या निकालना है? यहां से यहां तक निकालना है ना। ए वही दिया है, ई अभी आपका बराबर है, यानी कहने का मतलब इससे संबंधित फॉर्मूले लगाएंगे और इससे संबंधित फॉर्मूले लगाएंगे। ये तो पता ही है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, पहले लिख लेते हैं कि क्या है। लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि AC एक क्या है? पेड़ है। क्या है बाबू? पेड़ है ना। और AB बराबर BD टूटा हुआ भाग है। क्या है? टूटा हुआ भाग है ना। E और E टूटा हुआ भाग है, दोनों बराबर है आपस में। तो हम लोग को क्या करना है? तब क्या निकालना है आपको? यहां से यहां तक की दूरी। तब आपके पास हो जाएगा क्या चीज दिया है? CD बराबर कितना है बाबू? 30 डिग्री। CD बराबर कितना है? 8 मीटर, है ना। और एकल BDC बराबर कितना है? 30 डिग्री है। तो हम लोग देखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज किसमें आप लोग बता सकते हैं? समकोण त्रिभुज BCD में। देखिएगा हम लोग इस पे चल रहे हैं, हमको जरूरी है इसका और इसका, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब एक एक चीज कितना बताया जाए, H है, P है और B है ना। तो आप देख सकते हैं कि सेम फिगर है, जो ये बड़ा भुजा है H है H, अभी क्या है? P है ना। हम लोग सबसे पहले इससे संबंधित फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार इससे संबंधित फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं B और H क्या चीज में होता है? देख रहे हैं ना। B और किस में होता है? cos में। किस में होता है? cos A। क्या लिखेंगे? cos कितना? या 30 डिग्री है ना। क्या होगा? 30 डिग्री। और लिखेंगे क्या चीज? B बटा H यानी CD बटा BD हो गया। cos 30 का मान कितना है? देखिए cos हो गया और 30 हो गया, कितना आएगा? √3/2। अब देखिएगा यहाँ CD का मान दिया हुआ है 8, दिया है ना बाबू। CD 8 मीटर है और BD का मान आपको निकालना है। इसका तिर्यक गुना लिख कर दीजिए, तिर्यक गुना। देख सकते हैं कितना आएगा? इससे इसमें √3BD बराबर कितना? 8 दूना 16 मीटर
और BD बराबर कितना 16/√3 मीटर। परिमेयकरण लगले कर दीजिएगा, कितना आएगा 16/√3/3 मीटर। BD का मान आपका निकल गया। अब किसका निकालेंगे, अब इससे संबंधित फार्मूला लगाएंगे। तो ये पता है आपको, इससे संबंधित फार्मूला क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, tan 30 क्या होता है P/B होता है ना। tan 30 का मान P/B। आप देख सकते हैं इसमें कि P का मान कितना है, tan 30 का मान कितना होगा, देखिए यहाँ tan है ना, tan 30 का मान 1/√3 हो गया। और P का मान कितना है BC हो गया ना, और B का मान कितना होगा, यहाँ BC हो गया बटा 8। इसका लिख दीजिए क्या चीज, तिर्यक गुना। क्या आएगा बाबू, यहाँ हो गया √3 BC बराबर 8 मीटर और BC बराबर कितना 8 मीटर बटा √3। परिमेयकरण यहां भी कर दीजिए आप, कितना आएगा 8/√3 मीटर बटा कितना 3, यानी आपके पास BC का मान आ गया 8/√3/3। निकल गया, ये दोनों निकल गया ना। अब निकाल लीजिए पेड़ की ऊंचाई में क्या करेंगे, E और E जोड़ देंगे, AB प्लस BC दोनों जोड़ दिए ना, E और E जोड़ देंगे। E जो है इसके बराबर है, यानी AB जो है क्या है, यहाँ लिखे हुए हैं ना, कहाँ था, यहाँ देखिए AB और BD आपस में बराबर है। अब BD का मान आप निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं 16/√3/3 और 8/√3/3 और m दोनों में कॉमन निकाल देते हैं, यानी कितना है बाबू 8 और 16 24/√3/3 मीटर, यानी कितना होगा 8/√3 मीटर। आपके पास यही आंसर हुआ। आप लिख लेंगे सबको, और जो समस्या होगा आप बताएंगे अभी हमको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है। एगो ठेकेदार है, समझे कि नहीं, वो बच्चा को फिसलने वाला एक पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनदार पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलनदार की लंबाई क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आपके विद्यालय में व्यवस्था था पहले, अभी फिलहाल डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन वो भी लग जाएगा। यानी देखिए आपके पास इतना बड़ा एक खंभा था जो कि जिस पर कि आपको फिसलनदार पट्टी लगाना है। आप देख सकते हैं कि कम उम्र के बच्चों के लिए यह है और यह ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। 5 वर्ष से छोटे के लिए है और 5 वर्ष से बड़े के लिए है। क्या करता है कि बच्चा यहाँ से यहाँ चढ़ेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ से खिसक के यहाँ आएगा। जो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा यहाँ जाएगा, मान लीजिए यहाँ बैठेगा, यहाँ से खिसक के यहाँ आएगा। यानी A हो गया, B हो गया, C हो गया, D और E। आप देख सकते हैं बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए कितना ऊंचा 1.5 और जो बड़ा बच्चा है उसको कितना 3 मीटर। समझ सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसके लिए फिसलनदार पट्टी लगाना चाहते हैं इस टाइप से और इस टाइप से। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ आप चढ़ के बैठेंगे तो यहाँ से खिसक के यहाँ आएंगे और छोटा बच्चा जब यहाँ बैठेगा तो यहाँ से खिसक के यहाँ आएगा। तो बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, जबकि इसका दिया है कितना छोटा बच्चा के लिए, छोटा बच्चा के लिए दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर और बड़ों के लिए कितना दिया है 3 मीटर दिया हुआ है। यही ना है।
अब हम लोग देखेंगे इसमें कोण कितना कितना बना रहा है। आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चों के साथ जो फिसलदार पट्टी लगा है वहां 30 डिग्री और बड़ा के साथ जो लगा है उसको वहां कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। यही ना है, लिखेंगे इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था। माना कि कम उम्र के बच्चों की फिसलनदार पट्टी कौन है ईसी है चाहे सीई है ना, और अधिक उम्र के लिए और अधिक उम्र बच्चों के लिए उम्र के बच्चों का फिसलनदार फिसलनदार पट्टी कौन है एडी। देख सकते हैं इसमें दिया क्या चीज है बीई। बीई बराबर कितना 1.5 मीटर और AB बराबर कितना है 3 मीटर। तो आपको देखिएगा क्या निकालना है, ये निकालना है ना, ई तो आपके पास दिया हुआ है और ये निकालना है, यहां से यहां तक दिया है, ये निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ई जो लंब है ये लंब हो गया, ये लंब हो गया ना बाबू। तो यहाँ P दिया है और H निकालना है। P और H से संबंधित फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें ECB में, EC त्रिभुज EC और B में क्या आएगा, ECB में क्या लगाएंगे P और S से संबंधित साइन 30 क्या होगा P बटा H, यानी P कितना BE बटा CE होगा ना। साइन 30 का मान कितना होता है बाबू पता है, देखिए आपके पास यहां लिखा गया है साइन 30 1/2 है ना, 1/2 और BE का BE छोड़ दीजिए और कितना BE बोल रहे हैं, BE का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर और EC आप छोड़ दीजिए, इसका तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना क्या आएगा, तिर्यक गुना करेंगे EC बराबर 3.0 मीटर, यानी छोटे बच्चों के लिए कितना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर लंबाई का होना चाहिए। हो गया। उसी प्रकार बड़ा बच्चा के लिए निकाल लीजिए पुनः समकोण त्रिभुज किसमें ABD में, किसमें ABD में टैन कितना क्या लगाएंगे बाबू इसमें, देख लीजिए इससे संबंधित फॉर्मूला, तो फिर वही मामला है किससे इससे संबंधित यानी साइन ए लगेगा, कितना लगेगा साइन 60 क्या होगा AB बटा AD जिसको बोलते हैं हम लोग P बटा H, इसका मान कितना √3/2। देखिए साइन 60 का मान दिया है ना, साइन 60 है ना √3/2 और यहां कितना हो जाएगा इसका मान P का मान 3 बटा कितना AD, यहां कर दीजिए तिर्यक गुना क्या आएगा √3AD बराबर 3 दूना 6 और AD बराबर 6/3। परिमेयकरण जब रूट नीचे आता है तो उसको हमेशा परिमेयकरण करके हटा लिया जाता है, यानी AD बराबर कितना 2√3 मीटर, यानी
बड़े बच्चों के लिए 2.3 मीटर लंबाई का लगेगा। देख लिए, अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।